एक जगह एक संत कह रहे थे, एक संत तो बैठा बिठा रखे थे और उनको उपदेश कर रहे थे कि उन्होंने पूछा किसी ने, तोते ने, कि संसार क्या है, तो कह रहे थे कि बेटे मैं तुम्हें अंतिम उपदेश कर रहा हूं, याद रखना इसको। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। अब उन्होंने रटंत विद्या लगा दिए, संत चले गए, रटंत विद्या, सब तोते यही कह रहे हैं बैठे बैठे। एक शिकारी आया, उसने देखा ये तोते क्या बोल रहे, 2-4 मिनट सुना और उसने फिर अपना जाल डाला और जाल में बंद करके कंधे पे डाल लिया। वो तोते फिर भी वही बात कह रहे हैं, तोते फिर भी वही बात कह रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। ये दशा हमारी हो गई है, ये दशा हमारी हो गई है। अब कोई समझना चाहे तो हम समझते भी नहीं। तो सो माया बस भयो गुसाई, बदो कीर मरकट की नाई। तब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान काकभूषुंडी जी से, क्या कोई उपाय नहीं है इसका, इसके छूटने का कोई उपाय नहीं है? उन्हें कहा उपाय क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ गई है। जड़ चैतन्य की गांठ पड़ गई, जबकि झूठी है वो। जड़ चैतन्य ग्रंथ पड़ गई, जद पर मृषा, मृषा माने झूठा होता है, छूटत कठिनाई। फिर क्या करें, कैसे करें? तो कहते हैं कि वेद पुराण बहु कय उपाय। वेदों ने, पुराणों ने, संसार की जितनी पुस्तकें हैं सब ने कहा वेद पुराण बहु कय उपाय, छूटन ग्रंथ अधिक उर्झाई। आप देखें, भागवत को पढ़ लो, पढ़ लो, लास्ट में उसमें एक रिजल्ट आ जाएगा कि आप विष्णु पुराण में जाएं। विष्णु पुराण को पढ़ के पता लगेगा कि आप शिव पुराण में चले जाएं। और कबीर साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पढ़ पढ़ के पाथर हुए, लिख लिख हो गए ईंट, और कबीर अंतर प्रेम की लगी न एक छींट। अंदर कुछ प्रेम की बात नहीं। तो कहते फिर बोले छूटक ग्रंथ पराई नहीं देखी। ग्रंथ छूटे तब जब देखने को मिले, दिखती नहीं, और कोई देखना चाहे तो बड़ी सुलभ है। क्या है? बड़ी सुलभ है। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा, राम और राम जो रोम रोम में रमे हुए हैं, इस बॉडी की कथा। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहंग उड़ावनहारी। जो हमारे संशय रूपी पक्षी हैं उनका नाश करने वाले, उनको उड़ाने वाली है। तो जब हमें तुलनात्मक दृष्टि से यह पता लगेगा यही शरीर, इस टाइप का जो शरीर है वो भी ऐसा ही है, उसमें ज्ञान अधिक हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर जब आप अंदर आंख बंद करके देखेंगे, विचार करके देखेंगे कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं, उसका अंदर से प्रश्न आपको मिलेगा कि आप कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है वो संसारिक होता है, जो कुछ होती है वो माया होती है। आप तो माया से परे वाले हैं।
परमात्मा माया से परे वाला है। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन आपको निकटता प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निकटता प्राप्त हो जाएगी और फिर आप अंदर से शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता लग गया तो संसार है, ये तो तेरा मेरा मेरा तेरा, ये तो लगा रहेगा, जन्मना मरना, ये तो सब चलता रहेगा, खाना पीना भूख प्यास सब लगेगी। मगर जो मैं हूं उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कोई काम नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है वो, कुछ नहीं होता उसका। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा, जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस दिन आप अंदर से गदगद हो जाएंगे। इसी विषय में बहुत छोटी सी बात और कहते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या बनी हुई है? 24 घंटे झूठ साच, 24 घंटे झूठ और साच में लगे हुए हैं लोग। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चवे ना भोजन की शुद्धता रही, न वाणी की शुद्धता रही, न दृष्टि की शुद्धता रही, न हमारे जीवन की शुद्धता रही, न बाहर की न अंदर की। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चवेना। तो कहते हैं कि किम आवई घृत बार बिलोए। किम आवई, कैसे आएगा? घृत कहते हैं घी को और बार कहते हैं बालू को। किम आवई घृत बार बिलोए और किम छूटे मलमल के धोए। माया माया से नहीं छूटेगी, माया तो निर्मल जल से छूटेगी, वो भी ईश्वरी रूपी जल से, ज्ञान रूपी जल से, संतों की वाणी के माध्यम से, जिनका अपना अनुभव है, जिनका अपना अनुभव है। अब ये मैंने जो आपको बताया है तो तुलसीदास जी का अनुभव है, उन्होंने अनुभव किया इसको। मैंने संतों की चरणों में बैठ करके जैसा कुछ जाना, सीखा, समझा, वो आपको समझाया। क्योंकि ज्ञान तो हमेशा एक दूसरे के माध्यम से ही बढ़ता है। ज्ञान कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है जो रख दी जाए कहीं, हमें एक दूसरे के माध्यम से होता है। तो जिस समय आपको उस परमेश्वर की निकटता प्राप्त होगी तो आप अंदर से गदगद हो जाएंगे, अंदर से वर्षा होने लगेगी। कोई कर्म, कोई अकर्म, कोई। तुलसीदास, वो कबीर साहब बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। ना कोई संशय रहा, ना कोई शोक रहा। जब संशय चले जाएंगे शोक अपने आप समाप्त हो जाते हैं। संशय शोक रहा नहीं कोई, हेरी मेरे कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागोरी, और बरसन लागू रंग शब्द झर लागोरी। तो अंदर से आप गदगद हो जाएंगे। फिर आपको किसी से पूछने की, ताछने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटी, हमारी माताएं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका जो शरीर का ढांचा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। सब लोग जान लेते हैं ये बच्ची प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही आपको परमात्मा की निकटता प्राप्त होगी, आनंद से भर जाएंगे आप, फुहारे छूटने लगेंगे। जहां तक मैं समझ पाया, धन्यवाद। और यदि आपका कोई इस विषय में जो कहा, इस विषय में कोई हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करें और दोबारा प्रश्न फिर भेजें।
फिर धन्यवाद एक बार।